कक्षा 11 हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थी के लिए चरित्र चित्रण के अंतर्गत कल मैंने आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताया था, जो राजमुकुट नाटक के प्रमुख पात्र हैं, नायक हैं। आज हम महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शक्ति सिंह व्यथित हृदय द्वारा रचित नाटक राजमुकुट नाटक के नायक मेवाड़ के महाराणा प्रताप का छोटा भाई है। महाराणा प्रताप के इस सुयोग्य अनुज के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, परम देशभक्त। शक्ति सिंह देशभक्ति, देश प्रेम और त्याग की प्रतिमा है। उसके हृदय में अपने भाई के समान देश की दास्ता, जनता की व्यथा और शासन के अत्याचारों के विरुद्ध आक्रोश है। वह मेवाड़ के घर घर में जीवन और जागृति का मंत्र फूंकना चाहता है। वह अपने देश के मंगल के लिए सब कुछ करने को तत्पर है। वह कहता है, माता मही, तू मेरी भुजाओं में शक्ति दे कि मैं जगमल के सिंहासन को उलट सकूं, मेवाड़ में सुख शांति स्थापित कर सकूं। दूसरा, राज्य वैभव के प्रति अनासक्त। शक्ति सिंह का चरित्र त्याग भाव से परिपूर्ण है। उसे राज वैभव में कोई आसक्ति नहीं है। अहेरिया उत्सव पर वन शुकर के वध पर महाराणा प्रताप से तकरार हो जाने पर दोनों में जब तलवारें खिंच जाती हैं, जिससे मध्यस्थता करते हुए पुरोहित की हत्या हो जाती है, इस अपराध में उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तीसरा, निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता। शक्ति सिंह में निर्भीकता और स्पष्ट बात कहने का साहस द्रष्टव्य है। वह अकबर की सेना में सम्मिलित हो जाता है, किंतु अकबर द्वारा मेवाड़ का सर्वनाश करने का संकल्प लेने पर वह उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता। चौथा, भावुक और प्रकृति प्रेमी। शक्ति सिंह युवक है। प्राकृतिक सौंदर्य उसे भाव विमुग्ध कर देता है। वह उपवन में बैठकर गीत गुनगुनाता है। चंदावत के पूछने पर वह कहता है, वन मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छे होते हैं। पांचवा, भ्रातृप्रेमी। शक्ति सिंह के हृदय में अपने भाई महाराणा के प्रति अनन्य प्रेम है। राणा प्रताप और शक्ति का युद्ध भूमि में सामना होता है। युद्ध में ही राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। राणा उसके शव के निकट चिंतित भाव से बैठे हुए थे। तभी दो मुगल सैनिकों को महाराणा पर प्रहार करते हुए देखकर शक्ति सिंह एक ही वार में दोनों को मौत के घाट उतार देता है और दोनों अपने भाई से क्षमा याचना करते हुए कहता है, वह आया है मेवाड़ के महाराणा से क्षमा याचना करने, उनकी स्नेहमयी गोद में बैठकर पश्चाताप करने और उनकी वीरता की पवित्र गंगा में अपने कलुषित कलमशों को धोने। छठा, सांप्रदायिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता का पोषक। शक्ति सिंह यह सोचता है कि अकबर और प्रताप मिलकर एक ऐसे भारत की रचना कर सकते हैं जिसमें धर्म और संप्रदाय का वैमनस्य नहीं होगा। ऐसा भारत ही अखंड राष्ट्र हो सकता है।
वह हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। वह कहता है, तुम उन्हें विदेशी और विधर्मी समझ रहे हो। क्या वे फिर काबुल, कंधार और ईरान लौट जाएंगे? वे अब इसी देश में रहेंगे और उसी प्रकार, उसी कंठ से भारत माता की जय बोलेंगे। और अंतिम है, अंतर्द्वंद से घिरा। शक्ति सिंह उज्ज्वल चरित्र का व्यक्ति है। वह प्रतिशोध की भावना और देशभक्ति के द्वंद्व से घिर जाता है, किंतु अंत में देशभक्ति की भावना की विजय होती है। तब वह सोचता है, प्रतिहिंसा की भावना से उत्तेजित होकर दानव बन जाना ठीक नहीं। इन सहज दुर्बलताओं ने तो उसके चरित्र को यथार्थ का स्पर्श देकर निखार दिया है।